हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गायत्री क्लासेस। हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का नाम है 1.1। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रही हूँ, आप अच्छे सुनिए। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप। जैसे कि द फर्स्ट स्टेप मतलब एक वाटर टैंक है जिसके अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ओके, अंदर की तरफ स्टेप्स हैं, जिसमें जो मंकी है वो सबसे फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जब वो यहां से फर्स्ट स्टेप से, और वाटर लेवल कहां पर है, जो वाटर टैंक के अंदर 9th स्टेप पर वाटर लेवल, ये आपको वाटर लेवल शो हो रहा होगा। तो देखिए अब उसमें आपको कंडीशन दी है फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। यानी वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है और फिर 2 स्टेप फिर से ऊपर आ जाता है। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो कितनी जंप करेगा कि वाटर लेवल तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मंकी कहाँ बैठा था, फर्स्ट स्टेप पर। इसमें लिखा हुआ है ना कि मंकी कहाँ बैठा है, फर्स्ट स्टेप पर। तो देखिए अब वो कहाँ जा रहा है, पहले 3 स्टेप डाउन जा रहा है। तो फर्स्ट पे बैठा हुआ है, तो फर्स्ट में आप 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3। कहाँ पहुंचा वो फर्स्ट से, उसने जंप किया 4 पर पहुंच गया। ओके, अब फिर वो क्या कर रहा है, 2 स्टेप्स अप, यानी 2 स्टेप 4 पर पहुंच गया। अब वो 2 स्टेप्स फिर से ऊपर आ रहा है। तो देखिए 4 से वो कहाँ पहुंचा, 2 पर पहुंचा। ओके, अब फिर से वही ये रिपीट करेगा वो। तो 2 पर पहुंचा, 2 से फिर उसने 3 अप किया, 3 डाउन किया, तो कहां पहुंच गया, 2 3 स्टेप्स 1 2 3, यानी 5 पर पहुंचा। 5 से फिर उल्टा जाएगा वो 2 जाएगा, 2 बैक। तो 5 से 2 पर बैक गया तो कहां पहुंच गया, 3 पर पहुंच गया। ओके, अब वो फाइनल पोजीशन उसकी कहां है, अभी यहां पर है। अब यहां से फिर वो 3 नीचे जाएगा तो कहां जाएगा वो, ये 6 पर चला गया। ओके, अब 6 पर 2 फिर मूव बैक करेगा वो, ये आ गया 4 पर। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 बैक जा रहा है, 3 डाउन जा रहा है। अब वो कहां पर बैठा है इस टाइम, 4 स्टेप पर बैठा है। अब 4 से फिर वो नीचे गया 3 स्टेप, तो 7 पर जाएगा, क्योंकि 4 में 1 2 3 7 चला गया। 7 से फिर 2 बैक जाएगा, तो ये चला गया 5। ओके, अब 5 से फिर 3 जाएगा, यानी 8 स्टेप पर पहुंच गया। अब 8 से फिर 2 बैक जाएगा, तो ये 6 पर पहुंच गया। अब 6 से फिर 3 जाएगा, तो देखिए आप फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ गई, 9th स्टेप पर वो पहुंच गया। ओके, यानी देखिए अब 9th स्टेप पर क्या है, वाटर लेवल मिल गया उसको। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच, कितनी जंप उसने की है जो वाटर लेवल तक पहुंचा है। तो देखिए हम ऐसे काउंट करते हैं, पहले इस तरफ भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस तरफ काउंट कर लेते हैं, 6 के बाद 7 8 9 10 11। कितनी स्टेप्स हुई इसने, 11 स्टेप हुई। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 स्टेप्स। ऑप्शन आपको समझ आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने किया है कि देखिए जो इसमें बोला गया था सिर्फ वही किया। पहले 3 स्टेप्स में डाउन किया, फिर 2 बैक किया, फिर 3 डाउन किया, फिर 2 बैक किया। ऐसे उसमें कुल 11 स्टेप करके वो कहां पहुंच गया, वाटर लेवल पर पहुंच गया। तो ऑप्शन आपको समझ आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम 10 का पहले फर्स्ट पार्ट किया था, अब 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं कि वो क्या बोल रहा है। चलिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। वह पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है। वह यहाँ बैठा है, वो ऊपर जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स। 4 स्टेप अप लेता है, उसके बाद 2 स्टेप डाउन लेता है इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। और हमसे कहा जा रहा है कि मंकी कहाँ बैठा है, वही पहले ऊपर था, ऊपर से नीचे चला गया। अब वो नीचे से कहाँ जाना चाहता है, ऊपर। तो वो कितनी स्टेप्स लेगा, तो वो हमें देखना है कितनी स्टेप में वो अपने फर्स्ट स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो देखिए
क्या बोल रहे हैं 4 स्टेप अप। तो देखिए 9 पर यहाँ बैठा हुआ वो, अब 9 से 4 गिनिया 1 2 3 4, यानी कहाँ पहुंचा वो, एक ही जंप में यहाँ पहुंच गया 5 पर, मतलब उसने फर्स्ट जंप ली और यहाँ पहुंच गया। उसके बाद क्या था 2 स्टेप डाउन चला गया, अब 5 से वो क्या गया 2 स्टेप डाउन, तो 1 2, यानी 5 से वो कहाँ पहुंच गया 7 पर। ओके, फिर उसने यही प्रोसीजर रिपीट किया, यानी 7 से फिर कितना 4 पर, तो 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे पहुंचा वो, तो 7 से कहाँ पहुंचा वो 3 स्टेप। ओके, 3 स्टेप पर पहुंच गया क्योंकि जंप मारा उसने, 4 स्टेप अब जा रहा है ना वो, अब 3 पर पहुंच गया, 3 से फिर उसने 2 डाउन लिया तो कहाँ पहुंच गया 5 पर पहुंच गया। अब 5 से फिर उसने 4 अप लिया होगा, तो देखिए 1 2 3 4, यानी वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, अपनी टॉप मोस्ट स्टेप पर पहुंच गया। तो देखिए अब उसे नीचे तो जाना नहीं है, तो हम अब उस टॉप स्टेप पर बताना था कहाँ कितनी जंप में पहुंचा, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। कितनी जंप ली उसने, 5 जंप में वो अपने टॉप स्टेप पर पहुंच गया। तो हम लिख सकते हैं कि ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5th जंप, 5th जंप्स में वो अपने टॉप स्टेप पर पहुंच गया। अब आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया, जैसे जैसा बोलता जा रहा वही किया है। पहले उस 9 पे 9 से उसने 4 डायरेक्ट 4 जंप पर मारा, यहाँ से 1 2 3 4, तो हम 4 काउंट कर लेंगे तो 5 पर पहुंच गया। 5 से फिर वो नीचे 2 आया तो 7 पर आ गया। इसी तरीके से वो अपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 5 जंप में वो कहाँ पहुंच गया, टॉप स्टेप पर पहुंच गया। ओके, टॉप स्टेप पर। आइए अब पार्ट 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो मंकी नीचे गया था वाटर पीने के लिए, और सेकंड पार्ट में वो नीचे से ऊपर आया था। ओके, और उसी से रिलेटेड ये थर्ड पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, चलिए, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। देखिए जब वो नीचे गया है तो उस इंटीजर को हमने कैसे लिया, नेगेटिव इंटीजर से लिया है। एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, जब वो ऊपर गया है तो उसे हमने पॉजिटिव इंटीजर से लिया है। ठीक है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब देखिए इन्होंने हमें एक ए नंबर दिया है, एक बी नंबर दिया है। इसमें बोल रहे हैं कि -3 में नीचे 3 जाना, +2 ऊपर आना, फिर ऐसे ना डॉट 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 लगा के दिया। इसका मतलब है कि इसी सिचुएशन को हमें बार बार रिपीट करके -8 तक पहुंचाना है कि हम इसको कितनी बार -3 और कितनी बार +2 आएगा कि -8 आ जाए। लाइकवाइज बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, +4 -2 +4 -2, ऐसे कितनी बार रिपीट होगा कि प्लस का 8 आ जाए। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि ए द सम -8, जो -8 आया है वो रिप्रेजेंटेड गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो -8 आया है इसका मतलब ये -8 नीचे गया है, मतलब 8 स्टेप्स नीचे गया है। ओके, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो ये प्लस का 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो -8 में नीचे गया है तो +8 में ऊपर आया होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे करते हो, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रही हूं मैं सॉल्यूशन कि ही विल द सम ऑफ, यहां लिख दी, द सम ऑफ 8 इन बी represent going up by 8 step। जब माइनस का 8 नीचे जा रहा है तो प्लस का 8 ऊपर आ रहा होगा। ओके, तो देखिए मैंने कहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, मैंने नीचे से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। अब मैं इसका ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से ई वाला पार्ट, तो मैं रब कर रही हूँ। ओके, ऊपर का पार्ट। अब हम ए पार्ट को देखते हैं। इसका ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक इन्होंने हमें एक टेबल दी है कि इसको कंप्लीट करके -8 लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे -8, देखिए
इन्होंने कर दिया -3 + 2, इसी को रिपीट करते हुए -8 लाना। तो देखिए मिलेगा -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। एक बार हम काउंट कर लें कितना बन रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्या, पहले सारे माइनस के नंबर को देख लेंगे, माइनस कितनी बार आए, -3, -3, -3, माइनस 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 माइनस। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी -3 कितने टाइम आया, 8 टाइम आया। तो कैसे करेंगे, 8 टाइम, तो यानी -3 कितने बार गए, तो क्या हो जाएगा ये -3 × 8, यानी कितना 24, लेकिन किसका, माइनस का 24 आ गया। अगर हम -3 को 8 टाइम करेंगे, देखिए माइनस कितना हो गया, 6 9 12 12 15 15 3 18 18 21 24, यानी माइनस का 24। अब 2 को जोड़ो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी 2 टाइम है। तो यानी ये प्लस का है, तो कितना 2 × 8 यानी 16, प्लस का 16 कितना आया, प्लस का 16। तो देखिए 24 में से हमने कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ गया आंसर, -8। यानी इस स्टेप को मैं कितनी बार फॉलो किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमने फॉलो किया। तो देखिए -8 मिल गया हमको, आ गया। कैसे हमने किया, -3 एक बार प्लस कर लिया, फिर प्लस का 2 एक बार प्लस कर लिया, तो -8 आंसर मिल गया। ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। अब इसी तरह से हम बी नंबर टेबल को देखते हैं। बी नंबर टेबल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, और क्या लाना है हमें, 8 लाना है। तो देखिए प्लस का 4 माइनस का 2, फिर प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2। अब देखिए हर बार क्या मिल रहा है, देखिए 4 है, पहले 4 को प्लस कर लो, प्लस का है, तो 1 2 3 4, यानी 4 × 4 कितना हो गया, 16। अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर लो, 4 4 8, 8 4 12, और 12 4 16, किसका, प्लस का। अब ऐसे ही 2 को प्लस कर लो, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी माइनस का 8। तो 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 8। ओके, तो आपको ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। मैंने उसी टेबल को रिपीट करना था, तो हमने देखा। अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे पता लगाएंगे, देखिए इस वाले को प्लस, माइनस का 3 प्लस का 2 में से गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1। ओके, फिर ऐसी तरह से इसको माने तो माइनस का 1, ऐसे करेंगे माइनस का 1, फिर ये किया तो माइनस का 1, फिर ये किया, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, फिर इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1, इसको किया तो भी माइनस का 1। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी माइनस का 8 आया। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेशन की। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, इसको फिर से कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।